हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के बारे में। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में कितने प्रकार का ट्रेडिंग होता है, कौन कौन सी ट्रेडिंग ऐसे होते हैं जो हम और आप करते हैं जिससे हम पैसा बना सकते हैं। आप भी अगर स्टॉक मार्केट में बिगिनर्स हैं और आप भी नहीं जानते हैं कि कौन कौन सा ट्रेडिंग होता है, कहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं, कहाँ पे पैसा बनाते हैं, किस तरीके से पैसा बनता है, और स्टॉक मार्केट में, क्रिप्टो में, फॉरेक्स में कौन कौन से ट्रेडिंग होते हैं और कैसे ट्रेड करते हैं, इन सारी चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। पूरा एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में, कैसे क्या होता है हर चीज को। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, पेन और कॉपी लेके बैठिएगा, जिससे आपको चीजें जो समझ में उसको लिखते जाइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे उनको भी सीखने को मिले। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो भी वीडियो है ये एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है। इसमें कोई भी ट्रेडिंग और कोई भी इन्वेस्टिंग टिप्स आपको नहीं दिया जाता है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसमें बताई हुई कोई भी बातों को आप पर्सनली मत लीजिएगा और मेरे बताए हुए टर्म से आप कोई भी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग मत कीजिएगा। ठीक है, ये बस एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप खुद से सीखिए, खुद से ट्रेड कीजिए। मैं यहाँ पे हूँ आपको सिखाने के लिए। आप सीखिए और खुद आप उसको अपने स्किल पे इम्प्लीमेंट कीजिए और ट्रेड कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं कि कौन कौन से ट्रेडिंग होते हैं और कैसे वर्क करते हैं। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है ना, इसमें आपको किसी भी ट्रेडिंग के बारे में एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं मिली, मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाएगा। मतलब जैसे कि ये स्टॉक ट्रेडिंग, इंट्रा ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग, बॉन्ड ट्रेडिंग, ये जो भी है इसमें आपको कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाएगा। बस मैं चीजों को बताऊंगा कि इसमें ट्रेड किया जाता है, इसमें ऐसे ट्रेड किया जाता है, इसमें ऐसे ट्रेड किया जाता है, ये होती क्या, बस ये बताऊंगा। कैसे क्या करना है, कैसे क्या करना है, अलग अलग इन पे मैं सारी चीजों पे मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको मैं समझाऊंगा। तो इसमें जो जो चीज होती है, क्योंकि बहुत सारे मतलब यूट्यूब पे आपने देखा होगा बहुत सारे एजुकेटर हैं, पहले तो वो यही नहीं बताते हैं कि ट्रेडिंग होता कहाँ है, कैसे होता है, कैसे ट्रेड करते हैं। तो इसलिए मैं सोचा कि इस पे ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इस पे वीडियो बनाना चाहिए और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो सीखिए बस और चीजों को एनालाइज कीजिए और खुद से नोट्स बनाइए और इंप्लीमेंट कीजिए अपने ट्रेडिंग स्किल पे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे होंगे ट्रेडिंग। सबसे पहले आपने यहाँ पे देखा होगा ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब सिंपल होता है ना, कोई भी चीज, आप कोई भी चीज, मतलब ट्रेडिंग का मतलब मैं बता रहा हूँ कि सिंपल मतलब क्या होता है। मान लीजिए कोई भी चीज आपने 100 रुपए पे खरीदा और इसको 200 में बेच दिया, तो यहाँ पे आपको 100 रुपए का क्या हुआ, फायदा हुआ। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, ट्रेड। मतलब 100 रुपए में खरीद के 200 में बेच दिया, 100 रुपए का आपका हुआ प्रॉफिट, तो ये भी आपका ट्रेड हुआ। ठीक है, और दूसरा, आपने कोई भी चीज 100 रुपए में खरीदा, ठीक है, और क्या किया, 50 रुपए में बेच दिया, 50 रुपए में बेच दिया, तो यहाँ पे आपको 50 रुपए का क्या दिखेगा, लॉस, 50 रुपए का लॉस। तो ये जो सिनेरियो है यहाँ पे, ये जो चीजें हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रेडिंग, सिंपल। अब ये कई तरीके से होते हैं स्टॉक मार्केट में। जैसे पहला स्टॉक ट्रेडिंग, दूसरा है इंट्राडे ट्रेडिंग, तीसरा है क्रिप्टो ट्रेडिंग, चौथा है हमारा फॉरेक्स ट्रेडिंग और पांचवा है बॉन्ड ट्रेडिंग। इन्हीं सब चीजों के बारे में हम समझेंगे, शॉर्ट में समझेंगे चीजों को, जिससे आपको एक स्टॉक मार्केट समझ में आ जाए, जिससे कि कौन कौन सी ट्रेडिंग होती है और कौन कैसे हम ट्रेड करते हैं। तो सबसे पहला है स्टॉक ट्रेडिंग। स्टॉक ट्रेडिंग में क्या होता है दोस्तों, स्टॉक में जैसे मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, एनएससी और बीएससी पे जो भी कंपनियां लिस्टेड होती हैं, जो भी कंपनी लिस्टेड होती हैं आईपीओ के थ्रू, उनको ट्रेड करना है। मान लीजिए कोई कंपनी है जिसका प्राइस है 200 रुपया, 200 रुपया XYZ कंपनी है, इसका प्राइस है। अब 200 रुपया पे आपने क्या किया, बाई किया, और कुछ दिन बाद आपने क्या किया, 500 पे सेल कर दिया। ठीक है, 500 पे क्या किया, सेल कर दिया। तो इस तरीके से आपको 300 का प्रॉफिट हुआ। ये स्टॉक ट्रेडिंग में आ गया। 200 में बाई किया, 500 पे सेल किया, 300 का प्रॉफिट हो गया, वो स्टॉक बाई करने की वजह से। ठीक है, वैसे इंट्राडे ट्रेडिंग होता है। इंट्राडे में आप डेरिवेटिव्स में भी ट्रेड कर सकते हैं, स्टॉक में भी ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अभी आगे हम समझेंगे कैसे डेरिवेटिव्स में करेंगे और इंट्राडे में स्टॉक में करेंगे कैसे, ये सब चीजें समझेंगे। और क्रिप्टो ट्रेडिंग, इसमें आप इंटरनेशनल मतलब ग्लोबल मार्केट में आप जाके ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कोई भी डिजिटल करेंसी हुआ उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग में रियल करेंसीज में ट्रेड होती है, जैसे इंडिया करेंसी INR है, यूएस की जो USD है, और जापानीज का JPY है। ठीक है, तो यूरोप का EUR है। तो इस तरीके से कई सारी करेंसीज होती है जो फॉरेक्स में आती है। बॉन्ड ट्रेडिंग, बॉन्ड में सिंपल ये होता है कि आपने जो पैसा किसी कंपनी को, किसी गवर्नमेंट को दिया है और उसके बदले में आपको एक सर्टिफिकेट मिला है, उसका ट्रेड किया जाता है, तो वो होता है बॉन्ड ट्रेडिंग। ठीक है, मतलब कर्ज का ट्रेडिंग तरीके से समझिए। बॉन्ड का मतलब कर्ज। कर्ज कौन लेता है, बैंक लेता है। ठीक है, कोई कंपनी लेती है, तो ये सब क्या होता है, बॉन्ड होता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं, आगे नेक्स्ट क्या है। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करेंगे हम कैसे क्या होता है। ठीक है ना, तो सबसे पहला हमारा स्टॉक ट्रेडिंग है। स्टॉक ट्रेडिंग अभी मैंने बताया कि कोई भी कंपनी XYZ कंपनी है, XYZ कंपनी है, ये 200 पे आपने इसको बाई किया, इसका प्राइस XYZ का 200 रुपया, 200 पे बाई किया और इसको 500 पे बेच दिया। ठीक है, 500 पे बेच दिया। ये यहाँ पे 300 का क्या हुआ,
प्रॉफिट आपका हुआ, ठीक है। तो ये आपका स्टॉक ट्रेडिंग हो गया। स्टॉक में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं, और यही 200 पे खरीद के आप यहाँ पे 100 रुपया पे बेचे रहते हैं, 100 रुपया पे, यहाँ पे 100 रुपया का आपका लॉस हुआ रहता है। तो यहाँ पे भी ट्रेडिंग हो रहा है ना, जैसे मैं शुरू में ट्रेडिंग समझाया वैसे यहाँ पे भी ट्रेडिंग हो रहा है स्टॉक में। अब ये स्टॉक ट्रेडिंग दो तरीके से कर सकते हैं, पहला है इंट्राडे, दूसरा है डिलीवरी। अगर आप किसी भी स्टॉक को इंट्राडे में खरीदते हैं, किसी भी स्टॉक को आप इंट्राडे में खरीदते हैं, तो होता क्या है, आपको मार्जिन मिल जाता है, लेवरेज मिल जाता है, जिसमें स्टॉक का प्राइस अगर 500 रुपया होता है, 500 रुपया, तो अगर 5x का लेवरेज में मिल रहा है ना, तो ये 100 रुपया में आप बाई कर सकते हैं। ये इंट्राडे में काम करता है। मान लीजिए XYZ कंपनी का जो शेयर है 200 रुपया है, और इंट्राडे में आप उस कंपनी के शेयर को बाई कर रहे हैं, तो वहां पे लेवरेज मिल जाएगा, लेवरेज मिलेगा। अब मान लीजिए 5x का लेवरेज मिला या 10x का मिला, अगर मान लीजिए 10x का भी लेवरेज मिला ना, तो ये 200 का 10x इतना होगा 20 रुपीज, मतलब आप 20 रुपए के हिसाब से उस ट्रेड को बाई और सेल कर सकते हैं, ठीक है। अब ऊपर जाएगा मार्केट तो प्रॉफिट होगा, नीचे जाएगा तो आपका लॉस होगा, ये आपको डिसाइड कर सकते हैं क्या करना है। डिलीवरी में सेम उल्टा होता है। डिलीवरी आप लॉन्ग टर्म के लिए भी जा सकते हैं, होल्ड उसको कर सकते हैं, कोई भी स्टॉक करना, लेकिन इसमें एक चीज होता है, ये जो लेवरेज और मार्जिन होता है, ये डिलीवरी में आपको नहीं मिलेगा। जो प्राइस है 200, उतना ही में आपको क्या करना रहेगा, बाई और सेल करना रहेगा, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा आता है इंट्राडे ट्रेडिंग। अब ये इंट्राडे ट्रेडिंग होता क्या है, नाम से सुन रहे होंगे इंट्राडे। इंट्राडे का मतलब सिंगल डे ट्रेड, मतलब एक दिन में कोई भी आप ट्रेडिंग करके मार्केट से निकल जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे आप, इंट्राडे ट्रेडिंग बोलेंगे। अब इसमें देखिए कैसे क्या होता है, इंट्राडे समझ में आ गया आपको क्या होता है। इसमें डेरिवेटिव्स होता है, ठीक है, और स्टॉक होता है। स्टॉक तो मैं अभी पीछे समझा दिया हूं, ठीक है। बच्चा क्या है, डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स में आता है फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर एंड ऑप्शन ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब डेरिवेटिव्स का सिंपल मतलब ये समझ लीजिए, खुद की वैल्यू ना हो कि किसी और की वैल्यू से डिराइव होना। जैसे मान लीजिए XYZ एक कंपनी है, ठीक है, इसका प्राइस है 1000 रुपया, ठीक है। अब मार्केट में इसका फ्यूचर भी लिस्टेड है, XYZ का फ्यूचर, ये डेरिवेटिव्स हो गया ना, फ्यूचर लग गया। तो अब ये लिस्ट हुआ है 1200 पे। कभी भी फ्यूचर ज्यादा ही लिस्ट होगा, ठीक है ना, क्योंकि फ्यूचर ये डिसाइड करता है फ्यूचर में ये कंपनी का प्राइस इतना जा सकता है, इसलिए उस कॉन्ट्रैक्ट में उतना बढ़ा के वो लिस्ट किया जाता है। आगे मैं चीजों को समझाऊंगा, जब फ्यूचर एंड ऑप्शन को समझाऊंगा ना तब मैं समझ। सेम ऐसे ही ऑप्शन का लिस्टिंग होता है। फ्यूचर और ऑप्शन ये हमेशा के लिए नहीं होता है, इसका एक्सपायरी डेट होता है कोई ना कोई, तो ये अपने समय पे एक्सपायर हो जाता है। जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है अपने समय पे एक्सपायर हो जाता है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन को आप इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं। अब ये भी इंट्राडे में डिलीवरी और इसमें इंट्राडे में कर सकते हैं। इंट्राडे में करेंगे तो इसमें भी आप लेवरेज ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपको मार्केट से, आपको एक्सचेंज के थ्रू लेवरेज मिल जाएगा, वो यूज करके आप फ्यूचर एंड ऑप्शन को भी क्या कर सकते हैं, इंट्राडे में कर सकते हैं। इंट्राडे में बस ये रहेगा कि आपको सिंगल डे में ट्रेड करके निकलना है। सुबह 9:15 पे एंट्री लिए तो शाम को 3:30 तक आपका मार्केट ओपन रहता है, बट 15 मिनट पहले एक्सचेंज आपको निकाल देगा मार्केट से, अगर आप खुद से नहीं निकले तो, ठीक है। और डिलीवरी में आप इसको होल्ड भी कर सकते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन को। डिपेंड करता है फ्यूचर एंड ऑप्शन का एक्सपायरी कब तक है। एक्सपायरी जब तक रहेगा तब तक आप होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपायरी जिस दिन रहेगा उस दिन आप अपने आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे। तो ये होता है इंट्राडे में। स्टॉक का इंट्राडे सेम, स्टॉक कोई भी ले रहे हैं, इसमें लीवरेज लेंगे आप, तो आपको वन डे में निकलना रहेगा आपको, ठीक है। और बहुत बार ऐसा होता है, अगर एक दिन से ज्यादा लेवरेज में टिकेंगे तो वहां पे जो एक्सचेंज आपको लेवरेज दी रहती है वो क्या करती है, इंटरेस्ट लेती है, जितना लेवरेज दी रहती है उस पर, कि हमको पर डे का इतना चार्ज दीजिए तो इतना इंटरेस्ट दीजिए, तो उसके हिसाब से काम होता है, ठीक है। तो ये समझ ट्रेडिंग वन डे, ये भी समझ रहे, मार्जिन और लेवरेज ट्रेडिंग आपको समझ रहेगा इंट्राडे ट्रेडिंग में कैसे होता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब ये होता है, आप जो भी ट्रेड कर रहे हैं उस ट्रेड को होल्ड करके 2 दिन से ज्यादा लेके गए, 2 या 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना तक आप उसको होल्ड कर रहे हैं। मतलब आप अपने प्रॉफिट के हिसाब से उसको क्या कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं। आपको लग रहा है 1 महीना मार्केट और ज्यादा बढ़ सकती है, उसको और होल्ड कर लिया, तो उसको क्या बोलेंगे, स्विंग ट्रेडिंग बोलेंगे। अब ये 2 दिन से ज्यादा ट्रेड करेंगे तो ये हो जाएगा स्विंग ट्रेडिंग। इसमें मार्जिन ट्रेड अगर होल्ड करना है तो इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, चार्ज देना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर मार्जिन लेके कोई भी लेवरेज लेके आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं और होल्ड करना चाह रहे हैं तो वहां पे आपको इंटरेस्ट देके होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। अब स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए आपको हमेशा बिग टाइम फ्रेम का, मतलब बड़े टाइम फ्रेम का यूज कीजिए, जिससे आपको अच्छे से एनालिसिस करने को अच्छे से मतलब कंफर्मेशन हो बिग टाइम, क्योंकि आपको लंबे समय के लिए इसको होल्ड करना है, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना के लिए होल्ड करना है स्विंग ट्रेडिंग में। तो आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो अच्छे से आपको चीजें समझ में आएंगी, और अच्छे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो बेटर प्राइस एक्शन वहां पे वर्क करेगा। मतलब जो बड़ा टाइम फ्रेम होता है, जैसे 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 1 डे, ये जो टाइम फ्रेम है इस पे आपको प्राइस एक्शन बहुत अच्छा देखने को मिलता है, जिससे अच्छा आपको वहां पे रेट मिल जाता है करने के लिए स्विंग ट्रेडिंग। तो अब नेक्स्ट हम बात करेंगे स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी दोस्तों, ठीक है ना। तो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग क्या होता है ये भी बात कर लेते हैं। स्कैल्पिंग का मतलब होता है ट्रेड बिटवीन 5 to 15 मिनट, ठीक है, एंट्री एंड एग्जिट।
मतलब 5 से 10 या 15 मिनट के बीच में, कितने लोग तो 1 या 2 मिनट में भी स्कैल्पिंग करके निकल जाते हैं। तो वो बहुत ज्यादा मतलब अपने आप को एडवांस समझते हैं, इसलिए वो स्कैल्पिंग कर लेते हैं इतने कम समय में। तो आप भी अगर एडवांस है तो आप भी कर सकते हैं 1 से 2 मिनट में, ठीक है। तो 5 से 15 मिनट में एंट्री और एग्जिट कर लेना, इसमें स्कैल्पिंग सिंपल बोल देता है। कितने लोग इसमें जो टाइम फ्रेम यूज होता है ना, हमेशा छोटा टाइम फ्रेम यूज होता है। मतलब स्कैल्पिंग करने के लिए बहुत मिनिमम टाइम है, 1 मिनट का, 3 मिनट का। ये जो टाइम फ्रेम है ना, 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम है, तो स्कैल्पिंग में यूज करके आप स्कैल्प करते हैं। ये बहुत ज्यादा रिस्की होता है स्कैल्पिंग, होता है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। और मोमेंटम ट्रेड हमेशा छोटे प्रॉफिट के लिए होता है। मतलब इसमें जब मोमेंटम आता है तभी आप स्कैल्पिंग करके ट्रेड कर सकते हैं। अब आपको लगे कि मार्केट में मोमेंटम आने वाला है, तो आप क्या करेंगे, वहां पे स्कैल्पिंग करके निकल जाएंगे, ठीक है। इसमें छोटे प्रॉफिट के लिए भी जाते हैं, मतलब अधिकतर इसमें छोटा ही प्रॉफिट होता है स्कैल्पिंग करने से। और इसमें भी आप लेवरेज भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको तो 5 से 10 मिनट 15 मिनट में निकलना है। तो मार्केट में जो भी आपको लेवरेज मिला हुआ है, एक्सचेंज जो भी आपको लेवरेज दिया हुआ है, उसको यूज करके स्कैल्पिंग आप कर सकते हैं। हाँ, लेवरेज यूज करना है तो इसका मतलब मैं लेवरेज शुरू से बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप गए और लेवरेज यूज करके ट्रेडिंग कर। लेवरेज बहुत ज्यादा रिस्की होता है, ठीक है। लेवरेज अपने कभी भी अपने रिस्क लेके ट्रेडिंग कीजिए। और मैं ज्यादातर लेवरेज 10% मतलब 10x या 5x 10x मैक्सिमम 20x तक जाने के लिए बोलता हूँ। अगर ज्यादा एडवांस है तो 25x तक जाइए, तो सही रहता है ये इतना लेवरेज। लेकिन आप खुद से जाके मेरे कहने पे लेवरेज ट्रेडिंग मत करने लगिए, बहुत ज्यादा मतलब आप सीखे हुए नहीं है। तो पहले सीखिए यहाँ से, उसके बाद आप लेवरेज ट्रेडिंग कीजिएगा। सब कुछ मैं यहाँ पे सिखाऊंगा, कैसे क्या ट्रेड करना है, कैसे क्या चीजें होती हैं। तो पहले यहाँ पे सीखिए। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। और कमेंट करके बताइए कि आपको इस वीडियो में क्या चीजें नहीं समझ में आई। उस चीज पे मैं अलग से आपको वीडियो बना के जरूर दे दूंगा, जिससे आपको चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा है पोजिशनल ट्रेड। पोजिशनल ट्रेड स्विंग ट्रेडिंग के जैसे ही होता है, लेकिन इसमें 1 महीना से ऊपर, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना के लिए इसमें होल्ड किया जाता है, ठीक है। तो ये स्विंग ट्रेडिंग के जैसे होता है, लाइक स्विंग ट्रेड। होल्ड मोर देन 1 मंथ, मतलब 1 मंथ से ज्यादा होल्ड कर रहे हैं, पोजीशन बना कर रखे हुए हैं। पोजिशनल ट्रेड स्टॉक में भी कर सकते हैं, डेरिवेटिव्स में भी कर सकते हैं, ठीक है। लेवरेज ट्रेड पॉसिबल विद इंटरेस्ट, इसमें भी लेवरेज ट्रेडिंग पॉसिबल है इंटरेस्ट के साथ। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है पोजिशनल ट्रेड कैसे कर सकते हैं। इसमें जो डेरिवेटिव्स होता है पोजिशनल ट्रेड में, डेरिवेटिव्स में फ्यूचर एंड ऑप्शन जो एक्सपायरी होता है उतने दिन तक आप होल्ड कर सकते हैं। जैसे डेरिवेटिव्स का 3 महीने का फ्यूचर का एक्सपायरी होता है, और ऑप्शन का जो होता है मंथ का होता है, कितनों का वीक का होता है। मंथ वाला मंथ तक होल्ड कर सकते हैं, वीक वाला वीक तक, और 3 महीने वाला 3 महीने तक, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं इन्वेस्टिंग। तो इन्वेस्टिंग तो आप समझते ही होंगे, लॉन्ग टर्म के लिए जाना रहता है। इसमें आप कोई भी ट्रेड किया 1 साल से ऊपर आप लेके जा रहे हैं, तो वो इन्वेस्टिंग में आपको आपका काउंट हो जाता है। कोई वो ट्रेडिंग तो 1 साल से ऊपर होल्ड किया तो वो इन्वेस्ट हो जाएगा। और इसमें लेवरेज जो होता है वो काम करता है ओनली 1 ईयर के लिए। अगर आप इसमें लेवरेज लेके काम कर रहे हो तो 1 साल के लिए लेवरेज होता है, वो भी इंटरेस्ट होता है, चार्ज होता है। जो एक्सचेंज आपको लेवरेज दी रहती है कि हाँ, और वो फिक्स करके देती है कि आप इस स्टॉक में आप लेवरेज लेके इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। लेवरेज लेके इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे फिक्स रहेगा कि इतने साल के लिए आप 1 साल के लिए आप जा सकते हैं, 1 साल से अधिक नहीं जाए। 1 साल से अधिक जाना है तो फिर आपको पोजीशन को कट डाउन करना रहेगा, नहीं तो आपको और मतलब 1 साल के लिए एक्स्ट्रा चार्ज पेमेंट करना रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, चार्ज देना रहता है लेवरेज में इन्वेस्टिंग के लिए। नेक्स्ट हमारा क्रिप्टो ट्रेडिंग। क्रिप्टो ट्रेडिंग में सिंपल मैं आपको बता दूं, इसमें डिजिटल करेंसी का ट्रेडिंग होता है। मतलब जो डिजिटल करेंसीज है, आपने सुना होगा बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना, यहाँ पे देख रहे होंगे बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, डॉगी और XRP। ये जो 5-6 कॉइन का नाम लिखा हो, ये सब डिजिटल करेंसीज है, ठीक है। ये क्रिप्टो ट्रेडिंग इसमें किया जाता है। अब यहाँ पे समझ में आ रहा है क्रिप्टो ट्रेडिंग। सिंपल आपको मैं बता दूं, डिजिटल करेंसी में जो ट्रेड होता है उसको क्रिप्टो ट्रेडिंग कहते हैं। आगे मैं इन सब चीज, देखिए सिर्फ इतना ही नहीं है, मैं बस आपको बता रहा हूँ, रूबरू करा रहा हूँ कि कौन कौन सा ट्रेडिंग होता है स्टॉक मार्केट। क्योंकि ट्रेडिंग करने से पहले चीजों को पता होना चाहिए आप लोगों को, जो कि आप लोगों को पता नहीं होता और फट से ट्रेडिंग में कूद जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, मैं एकदम बेसिक से ले चल रहा हूँ, तो हर चीज को मैं बताते हुए चलूंगा। तो ये डिजिटल करेंसी में ट्रेड करना है, क्रिप्टो ट्रेडिंग हो गया। क्रिप्टो ट्रेडिंग में लेवरेज ट्रेडिंग इसमें भी आप कर सकते हैं। इसमें 100x से 200x तक, मतलब 100 से 200 गुना तक इसमें क्या मिलता है, लेवरेज मिलता है, ठीक है। फिर से कह रहा हूँ, लेवरेज ट्रेडिंग बहुत रिस्की होता है। मैं बता रहा हूँ क्या चीजें कैसे होती है, बस इसको सुनिए और अपने रिस्क पे, अपने बिहाफ पे कोई भी ट्रेडिंग कीजिए। इसमें भी डेरिवेटिव्स होता है, डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग। डेरिवेटिव्स में फ्यूचर होता है, ऑप्शन होता है। फ्यूचर परपेचुअल होता है। परपेचुअल का मतलब समझ लीजिए, देखिए आगे है ना टेक्निकल वर्ड, उसमें फ्यूचर परपेचुअल लिखा रहेगा, आप समझ नहीं पाएंगे ये क्या है, क्या इसका एक्सपायरी है कि नहीं। तो फ्यूचर परपेचुअल का मतलब ये होता है, जैसे बिटकॉइन हुआ, BTC परपेचुअल, इसके आगे लिखा रहेगा ऐसे परपेचुअल करके। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि इसका जो फ्यूचर है ना, ये एक्सपायर नहीं होगा। मतलब जिसके भी कॉइन के आगे परपेचुअल लिखा है वो एक्सपायर नहीं होगा, वो फ्यूचर है, एक्सपायर नहीं होगा। ऑप्शन एक्सपायरी होगा, और इसका ऑप्शन का एक्सपायरी जो होता है पर डे का होता है, ठीक है, ये जान लीजिए। और ये 24/7 जो क्रिप्टो का मार्केट होता है ओपन रहता है, ये भी आप जान लीजिए, क्रिप्टो का मार्केट 24/7 ओपन रहता है, ठीक है ना। और पर डे इसका एक्सपायरी होता है एक समय पे, ठीक है। नेक्स्ट बता दे रहा हूं मैं, क्रिप्टो फंडिंग ट्रेडिंग।
फंडिंग ट्रेडिंग बहुत एडवांस हो जाएगा, मैं बस आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप चीजों को बस समझ लीजिए कि होता क्या है फंडिंग ट्रेडिंग, क्रिप्टो में कैसे फंडिंग ट्रेडिंग होता है, ये बहुत ज्यादा एडवांस है। इसको ऑर्बिटाज के थ्रू किया जाता है, ठीक है ना, और डेल्टा न्यूट्रल ट्रेडिंग इसको भी बोलते हैं। तो ये बस आप जानिए होता है कि अभी ट्रेडिंग ये मत कीजिए, बहुत ज्यादा एडवांस हो जाएगा, तभी ये ट्रेडिंग ट्राई कीजिएगा। इसमें हेज स्ट्रेटजी पे फंड को हेज स्ट्रेटजी के थ्रू क्या करते हैं, पैसा बनाते हैं इसमें, ठीक है ना। मेन जो आपका जो चार्ट होता है, मेन स्पॉट चार्ट होता है, उसमें बाई करेंगे तो फ्यूचर में क्या करेंगे, सेल करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप हेज करके क्या करते हैं, फंडिंग इकट्ठा करते हैं और जिससे आपका प्रॉफिट होता है। अब फंडिंग जो होता है फंडिंग रेट पे ट्रेड होता है, जैसे कि बिटकॉइन का फंडिंग रेट यहाँ पे मान लीजिए बिटकॉइन, BTC, ETH, इथेरियम, ठीक है, ये दो कॉइन है, इन सबका फंडिंग रेट ये चला 0.001%। तो आप बाई और सेल करेंगे ना उसके हिसाब से होगा। अब इसमें फंडिंग जो रेट होता है ना प्लस और माइनस में होता है, ठीक है। बस इतना जानिए, आगे इसमें एक्सप्लेन करूंगा, बहुत बड़ा चीज है ये, आगे मैं इस पे लॉन्ग वीडियो जरूर आपके लिए बनाऊंगा। और ये बहुत आसान भी होता है, समझ लेंगे ना तो बहुत अच्छे से आप यहाँ पे प्रॉफिट कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल एक चीज समझ लीजिए, जो भी आप चार्ज देते हैं एक्सचेंज को, वो उसमें जैसे अपने इंडियन मार्केट में आप चार्ज देते हैं एक्सचेंज को, वैसे सेम इसमें होता है। आपको चार्ज जो देना रहता है वो आपको एक्सचेंज उल्टा आपको चार्ज के थ्रू आपको क्या करती है, फंडिंग करती है। अब वो फंडिंग कैसे करती है वो वीडियो में आगे जो आएगा लॉन्ग वीडियो, इस चीज पे उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे एक्सचेंज जो है आप ही का पैसा आपको ही प्रॉफिट के रूप में देती है, चार्ज के रूप में देती है, कैसे और कब देती है, सब चीजें मैं आगे बताऊंगा, क्लियर करूंगा फंडिंग में। तो ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है फंडिंग, ठीक है ना, ये याद रखिए बस। फंड इसलिए कौन कौन सा, हेज स्ट्रेटजी फंड टू मेक मनी, मतलब हेज स्ट्रेटजी को इसमें यूज किया जाता है पैसा बनाने के लिए, ठीक है, जिसको फंडिंग रेट आर्बिट्राज कहते हैं, ठीक है। डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी इसको बोलते हैं, मतलब न्यूट्रल है, एक मान लीजिए एक तरफ से बाई किया एक तरफ से सेल कर दिया, तो आप न्यूट्रल हो गए ना। मान लीजिए जिस चीज को आपने बाई किया उसी चीज को आप ही ने सेल कर दिया, पैसा आप ही के पास रह गया। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। मान लीजिए पेन है, इसी को बाई आप खुद से बाई करके खुद से सेल कर रहे हैं, आप ही का पैसा आप ही पास आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी, और फंडिंग ऐसे वर्क करता है। इसको हम क्रिप्टो में कैसे काम करता है ये आगे मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा पूरा अच्छे से, जिससे आपको अच्छे समझ में आए। और ये सारी चीजें सीखने के लिए ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा जिनको चीजें नहीं समझ में आती स्टॉक मार्केट का। और यूट्यूब पे मैं आपको बता दूं कि कोई भी ऐसा वीडियो आपको नहीं बना के देगा जिसमें ये छोटी छोटी चीजों को, जो चीजें आप लोगों को नहीं समझ में आती है वो चीजें आपको समझ में आए, और कोई भी ऐसा बताए, ठीक है। तो कोई ऐसा वीडियो बना के नहीं देता होगा, मैं ऐसा हूँ जो यूट्यूब पे वीडियो आप लोग के लिए बना रहा हूँ और चीजों को समझा रहा हूँ, हर चीज को दिखा रहा हूँ यहाँ पे, आप समझिए। और बस एक छोटा सा काम कर दीजिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी इस चैनल को शेयर कीजिए, और कमेंट जरूर करके बताइए कि आपको और किस चीज की वीडियो चाहिए। अब आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होता है, फॉरेक्स ट्रेडिंग में इसमें रियल करेंसी को ट्रेड किया जाता है। अब कहेंगे रियल करेंसी कैसे, अभी आपने पीछे देखा क्रिप्टो ट्रेडिंग में क्या हो रहा था, क्रिप्टो ट्रेडिंग में डिजिटल करेंसी को क्या कर रहे थे, ट्रेड कर रहे थे, उसमें बिटकॉइन आ रहा था, इथेरियम आ रहा था, सोलाना आ रहा था, और भी जो कॉइन्स थी वो आ रही थी। तो वो सब क्या है, डिजिटल करेंसी, वो सिर्फ ऑनलाइन ही लिस्टेड है। ऑनलाइन क्या है, लिस्टेड है, उसको आप फोन के थ्रू ही क्या कर सकते हैं, बाई और सेल कर सकते हैं। लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग में जो ट्रेडिंग होता है वो रियल करेंसी के साथ ट्रेड किया जाता है। रियल करेंसी कैसे, जैसे इंडिया करेंसी क्या है, INR है, यूएस करेंसी USD है, यूरोप की करेंसी UR है, जापानीज करेंसी क्या है, जापान की JPY है। तो इसी तरीके से हर देश की जो करेंसी होती है वो ट्रेड होती है। अब वो ट्रेड कैसे होती है ये भी जान लीजिए, ट्रेड वो होती है पेयर में होती है। अब एक बात आप बताइए, पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में लीड करने वाला जो करेंसी है वो कौन सा करेंसी है, डॉलर है, USDT है, आप इस बात को जान रहे हैं ना। तो कोई भी करेंसी जो होता है ना वो USD में ट्रेड होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ USD में ट्रेड होता है। USD को INR में भी ट्रेड कर सकते हैं, INR को USD में भी ट्रेड कर सकते हैं। तो जो पहले रहेगा उसको आप उसमें ट्रेड करेंगे। पेयर में कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे मैं एक पेयर लिखा हूँ INR USD, UR USD, USD JPY। आप यहाँ पे देख रहे होंगे INR USD मतलब इंडियन करेंसी को USD में ट्रेड किया गया, UR USD मतलब यूरोपियन करेंसी को USD में ट्रेड किया गया, USD जापानीज मतलब अमेरिकन करेंसी को जापानीज में ट्रेड किया गया। तो ये एक पेयर में ट्रेड होता है, ठीक है ना। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस इसका कैसे डिपेंड होता है, किस पे डिपेंड होता है कि जो करेंसी होता है वो क्या होता है, कितना स्ट्रांग है कितना वीक है। मतलब जो जैसे कि आपने सुना होगा इंडिया करेंसी गिर गई, यूएस की करेंसी बढ़ गई, या यूएस की करेंसी गिर रही है, इंडिया करेंसी बढ़ रही है। तो इन सब चीजों पे डिपेंड करता है कि आपको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, आप कैसे उसमें ट्रेड करते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें भी मार्केट गिरेगा तब भी प्रॉफिट कर सकते हैं, बढ़ेगा तो भी प्रॉफिट कर सकते हैं, गिरेगा तब भी लॉस हो सकता है, बढ़ेगा तो भी लॉस हो सकता है। आपके साइड आप कैसे ट्रेड में है ये डिपेंड करता है। अब मैं ये पूरे डिटेल में आगे एक अलग से वीडियो जब बनाऊंगा फॉरेक्स ट्रेडिंग पे, उस पर पूरे एक्सप्लेन में आपको समझाऊंगा, ठीक है। वो तभी वीडियो आप देख पाएंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे पेयर में ट्रेडिंग होता है। अब नेक्स्ट आगे क्या है हमारा,
इसमें आप सिर्फ करेंसीज को ही ट्रेड नहीं कर सकते हैं, इसमें आप गोल्ड को भी ट्रेड कर सकते हैं, सिल्वर को भी ट्रेड कर सकते हैं, प्लेटिनम को भी कर सकते हैं, पैलेडियम को भी ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये हुआ आप मिनरल्स को भी इसमें ट्रेड कर सकते हैं। मिनरल्स में देखिए गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, पैलेडियम। अब गोल्ड का जो ट्रेड होता है फॉरेक्स में, यहाँ पे देख सकते हैं मैं लिख के रखा हूँ XAU USD। XAU का मतलब, AU का मतलब गोल्ड, अरे गोल्ड का शॉर्ट फॉर्म है ना AU, और USD मतलब XAU USD। गोल्ड को आप USD में ट्रेड कर रहे हैं। XAG, AG का मतलब सिल्वर है, मतलब XAG को USD में आप ट्रेड कर रहे हैं, मतलब सिल्वर को आप USD में ट्रेड कर रहे हैं। XPT, PT का मतलब प्लेटिनम, प्लेटिनियम, तो प्लेटिनम को किसमें ट्रेड कर रहे हैं? USD में कर रहे हैं। XPD, XPD का मतलब पैलेडियम, XPD को, पैलेडियम को USD में ट्रेड कर रहे हैं। तो ये आप देखिए पेयर में कैसे आप गोल्ड को भी ट्रेडिंग कर रहे हैं। आप इसका चार्ट देखेंगे तो चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। अभी मैं आपको ये सारी चीजें दिखाया हूं ना, ये सबका मैं आपको चार्ट दिखा के भी आपको बात करूंगा। यहाँ पे पेयर अगेंस्ट USD, USD के अगेंस्ट पेयर बनता है, ये मैं बताया हूँ कि USD के अगेंस्ट कोई भी ट्रेडिंग होता है USD के अगेंस्ट पेयर बना के ट्रेड किया जाता है। ठीक है, अभी मैं चार्ट पे आपको सारी चीजें दिखाऊंगा, क्रिप्टो वाला भी, स्टॉक, इंडियन मार्केट भी, क्रिप्टो मार्केट भी, फॉरेक्स मार्केट भी, सब चीजें मैं दिखाऊंगा आपको चार्ट पे। अब नेक्स्ट है फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्रूड ऑयल, ब्रेंट क्रूड, नेचुरल गैस, ये जो ऑयल्स हैं, गैस हैं, ये भी क्या होता है फॉरेक्स में ट्रेड होता है। अब जो सिंबल होता है क्रूड ऑयल का WTI US ऑयल, WTI US ऑयल से सिंबॉलिक होता है किस फॉरेक्स मार्केट में क्रूड ऑयल। और यूके ऑयल, ब्रेंट क्रूड ऑयल जो होता है, यूके ऑयल, यूरोपियन मतलब इसको फॉरेक्स में ये लिस्टेड होता है, इससे सिंबॉलिक होता है यूके ऑयल ब्रेंट, मतलब इससे सर्च करेंगे यूके ऑयल ब्रेंट तो आपका आएगा ब्रेंट क्रूड ऑयल जो यूरोपियन ऑयल होता है। ठीक है, और नेचुरल गैस आप देख रहे होंगे नेट गैस, इससे क्या होता है सिंबॉलिक होता है। ये सब मैं आपको दिखाऊंगा चार्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कमोडिटी ट्रेडिंग। अब ये इंडियन मार्केट में ट्रेड होता है कमोडिटी ट्रेडिंग, ये इंडियन मार्केट में ट्रेड होता है। ठीक है, अब इसमें देखिए कौन कौन आ रहा है, गोल्ड आ रहा है, सिल्वर आ रहा है, क्रूड ऑयल आ रहा है, नेचुरल गैस आ रहा है, कॉपर आ रहा है, एल्यूमिनियम आ रहा है, इधर है कॉटन आ रहा है, व्हीट आ रहा है, और मेनी मोर मतलब और भी है इसमें। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं फॉरेक्स मार्केट में सारे कमोडिटीज नहीं आते हैं, सारे के सारे कमोडिटीज नहीं आते हैं। कुछ ही कमोडिटीज ऐसे हैं जो वहां पे आते हैं जो USD में ट्रेड हो सकते हैं। ठीक है, जैसे गोल्ड था, सिल्वर था, प्लेटिनम था, पैलेडियम था, ये कुछ ट्रेड थे जो वहां पे आता है। कॉटन, व्हीट, ये सब वहां पे नहीं आएंगे, फॉरेक्स मार्केट आपको नहीं दिखेगा। ये इंडियन मार्केट में कमोडिटी ट्रेडिंग में, मतलब कमोडिटी ट्रेडिंग में आपको दिखेगा, जो कि MCX पे, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पे या मेट्रोपॉलिटन कमोडिटी एक्सचेंज पे लिस्टेड आपको दिखेगा। ठीक है, मैं अभी आपको सब दिखाऊंगा चीज। अब यहाँ पे देख सकते हैं फंडिंग ट्रेडिंग। फंडिंग ट्रेडिंग, अभी पीछे मैंने बात किया फंडिंग ट्रेडिंग जो क्रिप्टो में बात किया था, हेज करके कैसे उसमें प्रॉफिट किया जा रहा था, डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी था और आर्बिट्राज स्ट्रेटजी था उसमें। ये सबसे अलग होता है, ये इंडियन मार्केट में मिलेगा, ग्लोबल मार्केट में भी मिलेगा आपको देखने को। ठीक है, क्रिप्टो, फॉरेक्स, इंडियन सब में आपको देखने को मिलेगा फंडिंग ट्रेडिंग। इसको बोलते हैं प्रॉप ट्रेडिंग, प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग, इसको बोलते हैं फंडेड ट्रेडिंग। ठीक है, प्रॉप ट्रेडिंग मतलब प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग, फंडेड ट्रेडिंग। इसमें सिंपल समझ लीजिए, मान लीजिए एक कोई कंपनी होती है, ऐसा समझिए, इसको सिंपल समझिए कि एक कोई कंपनी है, वो क्या कह रही है, वो अपना फंडेड मतलब अकाउंट चलाती है कि लोगों को, वो जिसके पास फंड नहीं है, लोगों को वो फंडिंग करती है कि मैं आपको फंड दे रहा हूं, आप मेरे बिहाफ पे ट्रेड कीजिए, मेरे फंड को मेरे पैसे से ट्रेड कीजिए। तो कोई XYZ एक कंपनी है, ये अपना फंडेड ट्रेडिंग कंपनी चलाती है, मतलब लोगों को अपना फंडिंग देने का काम करती है, अपने पास से पैसा देती है, क्या करने के लिए, ट्रेड करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या कहेगी, कहती है कि आपको मेरे से पैसा लेके ट्रेड करने के लिए कुछ शर्त है, जिस शर्त को आप मान लीजिए, उसको फुलफिल कर लीजिए, वो आप करके दिखा दीजिए मेरे को, तो मैं आपको इतने डॉलर का या इतने रुपए का आपको फंडिंग दे दूंगा। वो मेरा पैसा रहेगा, मेरा उसमें रिस्क रहेगा, आप उसमें ट्रेडिंग कीजिएगा, हाँ जो आपका प्रॉफिट होगा उसमें से मैं कुछ चार्ज लूंगा और आप जो बचा हुआ प्रॉफिट होगा उसको रख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, पैसा आपका खुद का नहीं होता है, मतलब इसमें ओन मनी नॉट रिक्वायर्ड, मतलब खुद का पैसा इसमें यूज नहीं किया जाता। जो प्रॉप कंपनी होता है, जो कंपनी आपको फंड देती है ट्रेड करने के लिए, उसका पैसा इसमें होता है। ठीक है, और दूसरा होता है यूज प्रॉप कंपनी फंड, मतलब इसमें जो कंपनी जो होती है प्रॉपर्ली उसकी फंड को यूज किया जाता है। ट्रेड आफ्टर कंप्लीट टास्क, ठीक है, इसमें जो ट्रेड कब करते हैं, जब प्रॉप कंपनी जो भी टास्क दी रहती है कि ये टास्क है, ऐसे करना है, आप मान लीजिए टास्क ये है कि आप पहले 500 रुपए का प्रॉफिट कर लीजिए या $5000 का प्रॉफिट करके दिखाइए हमको, तब मैं आपको $10,000 का ट्रेडिंग फंडेड अकाउंट दे दूंगा। ठीक है, तो आप $5000 या 500 का प्रॉफिट करेंगे तो आपको $10,000 का या 5000 का क्या करेगी, फंडेड अकाउंट दे देगी, जिससे आप ट्रेड कर सकते हैं, रियल अकाउंट। ठीक है, पहले डेमो अकाउंट देती है आपको ट्रेड करने के लिए, टास्क देती है, तो ये कंप्लीट टास्क कीजिए, टारगेट अचीव कीजिए, फंडेड अकाउंट पाइए। अलाउड इन क्रिप्टो एंड फॉरेक्स एंड इंडियन मार्केट, ये किसमें किसमें अलाउड होता है, क्रिप्टो मार्केट में अलाउड होता है, फॉरेक्स मार्केट में अलाउड होता है, इंडियन मार्केट में अलाउड होता है। ये प्रॉप कंपनियां हर जगह आपको दिख जाएंगी, प्रॉप मतलब देती है, जो प्रोप्राइटर देती है, फंडिंग देती है लोगों को ट्रेड करने के लिए।
तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि कैसे फंडिंग ट्रेडिंग होता है। नेक्स्ट हमारा है बॉन्ड ट्रेडिंग। देखिए ये अधिकतर लोग इस ट्रेडिंग को नहीं करते हैं और ना ही मतलब इसमें अच्छे से ट्रेड कर पाते हैं। बस मैं चीजों को समझाने के लिए बता दे रहा हूँ, ये आपके ट्रेडिंग के लायक भी नहीं है, मतलब आप इसमें ट्रेड नहीं करेंगे हमको लगता है, ठीक है। तो सबसे पहला है गवर्नमेंट बॉन्ड, ठीक है। सबसे पहले आप समझिए बॉन्ड होता क्या है। बॉन्ड का मतलब ये होता है ना, आपका ही पैसा, मतलब आप किसी गवर्नमेंट को, जो आपका पैसा है वो आप गवर्नमेंट को दे रहे हो या कंपनी को दे रहे हो। गवर्नमेंट को दे रहे हो तो गवर्नमेंट आपको क्या कर रही है, एक सर्टिफिकेट दे रही है कि आपका इतना पैसा मेरे पास है, ठीक है। आप गवर्नमेंट क्या है, आपके लिए उधारी, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट आपको उतना पैसा देगी। वैसे आप कंपनी को किसी पैसा दे रहे हैं तो कंपनी क्या है, आपके कर्जदार है, ठीक है ना, आपका क्या है, कर्जदार है, वो आपको उतना पैसा देगी। तो वो पैसा ना देके उतना आप क्या करती है, सर्टिफिकेट आपको दे देती है। तो उसी सर्टिफिकेट का आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, भाई मेरे पास इतना पैसा गवर्नमेंट के पास रखा हुआ है, इतना पैसा इस कंपनी के पास रखा हुआ है, आप चाहे तो इसको ले लीजिए, इतना पैसा है, इन फ्यूचर बढ़ के इतना होगा तो ये लीजिए, और उसपे कुछ रिटर्न देती है। मान लीजिए आप गवर्नमेंट बॉन्ड में डाले हैं पैसा, मान लीजिए फिक्स डिपॉजिट किया, एफडी, ये भी सब बॉन्ड ही होता है, एफडी में डाले हैं, ट्रेजरी बिल में डाले हैं, कहीं भी डाले हैं, तो यहाँ पे फिक्स रिटर्न मिलता है ना, 6%, 8%, 10%, जो भी आपको रिटर्न मिलता है एफडी में, यही तो आपकी कमाई है। क्योंकि भाई आपका पैसा तो रखा है ना आपके पास, कुछ ना कुछ यूज करते, बिजनेस करते, पैसे को बढ़ाते, तो ये बॉन्ड ऐसे वर्क करता है। अगर गवर्नमेंट के पास है तो आपके पैसे के ऊपर कुछ रिटर्न देगी, कंपनी के पास है कंपनी आपको कुछ रिटर्न देगी, ठीक है। वैसे ही और भी आता है, आरबीआई भी आता है, उस पर भी रिटर्न देती है। तो सबसे पहला आता है गवर्नमेंट बॉन्ड, इशू कौन करता है, गवर्नमेंट। ट्रेजरी बिल, ये कौन इशू करता है, गवर्नमेंट, ये भी बॉन्ड है ट्रेजरी बिल। कॉर्पोरेट बॉन्ड, ये कौन, कंपनी इशू करती है, कॉर्पोरेट बॉन्ड नाम से आप जानेंगे। म्युनिसिपल बॉन्ड यहाँ पे आता है, म्युनिसिपल बॉन्ड, ये सिटी में या लोकल बॉडी जो होता है, मतलब किसी एक शहर में या कोई लोकल बॉडी जैसे नगर निगम वाले होते हैं, ये सब हो गया, मतलब ये छोटे मोटे जो शहर में आपको मतलब पैसा दे रहे हैं, कोई छोटी मोटी कंपनी में या गवर्नमेंट को दे रहे हैं, तो ये हो गया म्युनिसिपल बॉन्ड। सोवरन गोल्ड बॉन्ड यहाँ पे होता है, जो आरबीआई और गवर्नमेंट इशू करती है, ठीक है। आई होप ये बॉन्ड समझ रहे होंगे कि बॉन्ड कैसे होता है ट्रेडिंग, इस पे कैसे आपको रिटर्न मिलता है। तो आई होप आप चीजों को समझ रहे होंगे। अब चलिए मैं आपको लाइव दिखा दूं ये क्रिप्टो कैसे होता है, और फॉरेक्स कैसे होता है, स्टॉक कैसे होता है, नियम कैसे, मतलब ये सारी चीजें कैसे होती हैं, कहाँ कहाँ होती हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन पे लेके चल रहा हूँ और दिखा रहा हूँ चीजों को क्या होता है। ये मेरे आप राइट साइड में देख लीजिएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कुछ स्टॉक आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, जैसे यस बैंक, टाटा स्टील, टाटा पावर, विप्रो, एसबीआई, आईटीसी, वेदांता, रिलायंस, एचडीएफसी। ये स्टॉक ट्रेडिंग करने के लिए ये आपको मिल जा रहा है यहाँ पे स्टॉक। आप मान लीजिए आपको यहाँ पे वेदांता का शेयर खरीदना है, इस पे क्लिक किया आपने और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऊपर 722 रुपए का जो ये शेयर इसका चल रहा है। आपने यहाँ पे बाई पे क्लिक किया और बाई पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन दिख रहा होगा, डिलीवरी और इंट्राडे। यहाँ पे क्या दिख रहा है, डिलीवरी और इंट्राडे। डिलीवरी में करेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए आप जाएंगे, इंट्राडे में करेंगे तो आप वन डे के लिए जाएंगे। अब जैसा कि मैंने समझाया आप समझ सकते हैं यहाँ पे, तो आप दोनों में कैसे आपको करना आप यहाँ पे समझ लीजिएगा। अब सेम इंट्राडे में ऐसे ही कर सकते हैं। आप कोई भी स्टॉक बाई करना है यहाँ पे, तो किसी भी स्टॉक पे यहाँ पे क्लिक किया, हिंदुस्तान जिंक पे बाई पे क्लिक किया, आप जाएंगे डिलीवरी और इंट्राडे दिख रहा है, इंट्राडे में करना इंट्राडे में कर सकते हैं, डिलीवरी में करना डिलीवरी में कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, राइट साइड में आपको लगा दिया हूँ मैं, स्क्रीन दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्वांटिटी डालना है आपको, जितना भी डालना है उतना आप डाल के सेटा भी इसमें फंडिंग ऐड है। अब आगे हम चलते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन पे। अब मान लीजिए आपको किसी का फ्यूचर और ऑप्शन बाई करना है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, सर्च कीजिए यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन, यहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा फ्यूचर एंड ऑप्शन का। अब इस पे जाएंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन पे। अब यहाँ पे निफ्टी का कॉल दिख रहा है और निफ्टी का पुट दिख रहा है, निफ्टी का कॉल दिख रहा है यहाँ पे। मान लीजिए ये ऑप्शन है, जो कॉल और पुट आपको दिख रहा है ना, इसको ऑप्शन बोलेंगे आप, ठीक है। ऑप्शन में इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आ गया पूरा। अब मान लीजिए ये तो एक्सपायर है, दूसरा कोई ले लेंगे। ये 511 रुपए का कोई ऑप्शन है सेंसेक्स का, इसको आप खरीदना है तो इसको भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, डिलीवरी और इंट्राडे में आप खरीद सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया डिलीवरी और इंट्राडे में खरीद सकते हैं इसको भी। तो ये ऑप्शन हो गया। वैसे ही आप फ्यूचर में जा सकते हैं, वैसे इसके फ्यूचर में आप जा सकते हैं। यहाँ पे सर्च करेंगे निफ्टी फ्यूचर, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा निफ्टी फ्यूचर। निफ्टी फ्यूचर इसका एक्सपायरी ऊपर दिख रहा होगा कोने पे, एनएफओ 30 मार्च पे इसका एक्सपायरी है। तो इसको भी आप बाई और सेल कर सकते हैं डिलीवरी और इंट्राडे में। यहाँ पे इंट्राडे डिलीवरी आप देख रहे होंगे, यहाँ पे बाई और सेल कर सकते हैं। अब ये लॉट में होता है, ये तो आपको पता ही होगा, आगे चीजों को मैं अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फ्यूचर एंड ऑप्शन हो गया, डिलीवरी वाला भी। स्विंग ट्रेडिंग, सेम स्टॉक को जो फ्यूचर एंड ऑप्शन है उसको भी आप स्विंग ट्रेडिंग में आप ले जा सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। तो आप स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे ये जो भी आपको यहाँ पे स्टॉक दिख रहा है, इसको आप सब स्विंग ट्रेडिंग में होल्ड करके आप जा सकते हैं, ठीक है। स्कैल्पिंग में आपको कोई भी ऑप्शन हुआ, कोई भी ऑप्शन हुआ, कोई भी फ्यूचर हुआ, कोई भी
स्टॉक हुआ उसमें आप क्या कर सकते हैं, स्कैल्पिंग कर सकते हैं, जैसा कि मैं अभी पीछे दिखाया। स्कैल्पिंग और स्कैल्पिंग का फ्यूचर और ऑप्शन का स्टॉक का कोई भी आप किसी में भी आप छोटे से मूव के लिए पैसा लगा के आप निकल सकते हैं 5 से 10-15 मिनट के अंदर, ठीक है। स्कैल्पिंग आप कर सकते हैं, जैसे कि ये कॉल हुआ, पुट हुआ, कोई भी स्टॉक हुआ, इसमें आप जा सकते हैं, ठीक है, स्कैल्पिंग करने के लिए। तो यहाँ पे आप समझ रहे होंगे। पोजिशनल ट्रेड भी सेम, ये जो भी स्टॉक आपको दिख रही है यहाँ पे, ये जो भी स्टॉक आपको दिख रही है, इसको आप बाय करके आप कुछ दिन के लिए होल्ड कर लेंगे तो क्या होगा, पोजिशनल ट्रेडिंग में आ गया, ठीक है। इन्वेस्टिंग आप समझ ही रहे होंगे, जो ये आपको दिख रहा है स्टॉक, जो भी आपको स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये साइड में स्क्रीन पे, ये सब क्या कर सकते हैं आप, इसी में भी पैसा लगा के आप इसको क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं आप ज्यादा दिन के लिए, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। इन्वेस्टिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग, अब क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए आपको मैं लेके चलता हूँ अपने क्रिप्टो वाले एप्लीकेशन पे। तो आपको यहाँ पे क्रिप्टो आपको दिख रहा होगा मेरे स्क्रीन पे, बीटीसी, इथेरियम, सोलाना, पैक्स जीयूएसडी यहाँ पे दिख रहा होगा, बीटीसी, इथेरियम, सोलाना आपको दिख रहा होगा, और भी नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जिसका कॉइन आपको दिख रहा होगा, तो आप यहाँ से आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब जो भी ये क्रिप्टो ट्रेडिंग होता है, ये फ्यूचर एंड ऑप्शन में ही ट्रेड होता है। तो फ्यूचर आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रिप्टो का, बिटकॉइन का यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, इथेरियम का ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और भी जाना हो तो यहाँ पे ट्रेड पे क्लिक करेंगे, ट्रेड पे यहाँ पे तो आपको और भी चार्ट आपको दिखेगा। मार्केट पे क्लिक कीजिए, मार्केट पे आप जाएंगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा बीटीसी, इथेरियम, सोलाना, पैक्स, रिवर यूएसडी, एक्सआरपी यूएसडी, तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सारा, ठीक है। ये सब आप फ्यूचर देख रहे हो, सबके नीचे आप दिख रहे होंगे बिटकॉइन परपेचुअल, इथेरियम परपेचुअल, आपको सब यहाँ पे दिख रहा है, मतलब ये एक्सपायर वाले नहीं है। अब इसी के ऑप्शन पे ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको सबका ऑप्शन दिख जाएगा। इसका एक्सपायरी पर डे होता है, ठीक है, इसका एक्सपायरी पर डे होता है, मतलब जो भी आपको ये दिख रहा है यहाँ पे, इन सबका एक्सपायरी पर डे होता है जो ऑप्शन है, ठीक है। तो बिटकॉइन इस तरीके से ट्रेड होता है। इसमें लेवरेज ओवरेज लेने का जो चीज है मैं दिखा दे रहा हूँ। मान लीजिए बिटकॉइन है, अब ये ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन यहाँ पे उठाया, अब बाई पे क्लिक किया, बाई यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन पे गए, तो आप लेवरेज यहाँ पे देख सकते हैं, कोई भी बाई करना हो, कुछ भी बाई करना हो तो आप यहाँ पे लेवरेज दे सकते हैं। यहाँ पे 100x का लेवरेज दिखा रहा होगा, ऐसे ही 100x 200x का लेवरेज आपको मिल जाता है कुछ भी बाई करने के लिए, सेल करने के लिए, ठीक है। तो ये है लेवरेज। कोई भी आप लेवरेज ट्रेडिंग मत कीजिए, फ्यूचर वाला ऑप्शन है। क्रिप्टो ट्रेडिंग आपको समझ में आ गया होगा। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग आपको दिखा दे रहे हैं कैसे ये होता है, कैसे वर्क करता है। तो फॉरेक्स में यहाँ पे आप राइट साइड में मेरे देख सकते हैं यूएसडी, जेपीवाई, यूआर यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, जीबीपी जेपीवाई, यूआर जेपीवाई, मतलब बहुत सारे आपको यहाँ पे आपको पेयर दिख रहा होगा। इन्हीं सब पेयर में आपको क्या करना रहता है, ट्रेडिंग करना रहता है। बोलेंगे तो आपको यहाँ पे चार्ट दिख जाएगा, बाय और सेल का ऑप्शन दिख जाएगा। इसमें भी आपको क्या मिलता है, लेवरेज मिलता है, ठीक है। इसमें भी आपको लेवरेज मिल जाता है ट्रेड करने के लिए, अच्छा खासा 100x 200x का फॉरेक्स में भी, ठीक है। तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे कमोडिटी आप देख रहे होंगे, कमोडिटी में कोई भी कमोडिटी ट्रेडिंग करना है तो आप यहाँ पे अपने इंडियन मार्केट के कोई भी ब्रोकर ऐप पे आएंगे और वहाँ पे सर्च करेंगे कमोडिटी ऑप्शन। जैसे आप स्टॉक यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे ऊपर कमोडिटी में सेलेक्ट किया और सर्च किया गोल्ड, तो यहाँ पे आपको गोल्ड का कमोडिटी सारा फ्यूचर आपको यहाँ पे दिख जाएगा गोल्ड का, ठीक है, आपको देख सकते हैं। वैसे यहाँ पे आप सर्च किया सिल्वर, सिल्वर का सारा फ्यूचर यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन भी होता है, ठीक है ना, ऑप्शन भी, आप ऑप्शन में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब ऑप्शन लिखना पड़ेगा कितना, 2 लाख कितने का ऑप्शन आपको चाहिए, वैसे सब आपको लिख सकते हैं। जैसे क्रूड ऑयल, क्रूड कितना लिखेंगे, क्रूड ऑयल का फ्यूचर आपको यहाँ पे सब आ जाएगा, ठीक है ना। ये स्पॉट चार्ट इसमें फ्यूचर ही होता है। तो कमोडिटी ट्रेडिंग यहाँ पे इंडियन मार्केट में होता है, यहाँ पे देख सकते हैं कैसे आपको ये सारी चीजें दिख रही होंगी स्क्रीन पे, जो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा चीजें कैसे वर्क करती हैं, कैसे काम करती हैं। और ये जो फंडिंग और प्रॉप है, ये कंपनियां देती हैं, बहुत सारी वेबसाइट हैं, बहुत सारी कंपनी है जो प्रॉप ट्रेडिंग करवाती है। तो ये मैं आगे जब फंडिंग ट्रेडिंग के बारे में बात करूंगा उसमें आपको दिखा दूंगा, फंडेड अकाउंट लेके ऐसे आपको दिखा दूंगा, ठीक है, आगे। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी कि स्टॉक मार्केट में कहाँ पे ट्रेड होता है, कैसे ट्रेड होता है, कैसे वर्क करता है। तो ऐसे ही आपको और वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, अपने दोस्तों का शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।